शॉट एक्चुअली हाँ ये एक वन शॉट है जो लास्ट पार्ट में अपलोड किया था। मैं इसको इसमें ऐड करके पूरी वन शॉट ही बना के आपको लोगों को दे रही हूँ। हाँ गाइस कुछ दिनों से यही काम करी थी। मुझे लगा कि मुझे एपिसोड नहीं डालने चाहिए बट मुझे पूरी वन शॉट डाल देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये सोच कर करा है। और बाकी कुछ दिनों मेरे बहुत काम आ गए थे इसलिए मैं लेट हो गई, इसलिए आई एम सॉरी। अब आप प्लीज प्रे करें कि मुझे अब ना सर्दी हो ना मेरे एग्जाम आए ना मुझे कोई और काम आए ताकि मैं इस पे कंसिस्टेंसी बना सकूं। अच्छा लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Tell me right now कि how many times I have told you कि चुप होकर अपनी पढ़ाई खत्म करो। मुझे तुम्हारी शरारतें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप बच्चे पे हाथ उठाकर? बच्चा है ना, बच्चों से गलती हो जाती है। बच्चा? कौन सा बच्चा 19 साल का होता हैगा? और इसकी हरकतें हरकतें कैसी है इसकी हरकतें? तुम खुद पूछो इससे कि क्या करा है इसने स्कूल में। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। उन्होंने भाई को बुरा भला बोला इसलिए मैं रोक नहीं पाया खुद को। जंगकोक, ये स्कूल मेरा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी आते जाते बच्चे को मार दोगे, समझे? और यही बिहेवियर अगर आगे तुम्हारा रहा तो तुम मेरे बिजनेस को बिल्कुल नहीं संभाल पाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से दूर कर दूंगा, समझे? तुम फौरन चले जाओगे पढ़ाई करने के लिए अगर तुमसे एक और गलती हुई तो। अंडरस्टैंड? इतना कहकर जंको के डैड रूम से बाहर चले जाते हैं। मैं इन धमकियों से अब नहीं डरता। पर अब तो मैं सबसे पहले पता लगाऊंगा कि किसने ये डैड को बताया है। जंकुक ऑफिस रूम से बाहर निकलते हैंगे और अपनी क्लास के अंदर जाते हैंगे। कौन था वो? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ पूरी क्लास वालों से कि कौन था जिसने मेरी प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन की। छुप के कुछ नहीं मिलेगा, हिम्मत है तो मेरे सामने आके खड़ा हो। मैंने बोला था क्योंकि तुम पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे थे। बोलो कुछ काम है क्या मुझसे? मुझे लगा ही था कि ये तुम ही होंगे। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मिस्टर किम फ्रिकिंग टेयोंग? मेरी प्रॉब्लम तुम हो मिस्टर जॉन फ्रिकिंग जंकुक। ओह सीम्स लाइक कि स्वीटी अब अपने डैडी को कॉपी करने लगी है। ऐसे ही है ना मिस्टर किम टेयोंग? यू बेटर टू स्टे इन योर लिमिट जंकुक, वरना मैं अपना वादा तोड़ के तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम खुद सोचोगे। सेम टू यू मिस्टर किम टेयोंग, मैं सिर्फ वादे के चक्कर में रुका हुआ हूं, वरना अभी तक के मैं तुम्हें इतना मारता कि तुम भी सोच सके तुम किससे पंगा। स्टॉप गाइस, जंकुक तुम्हें लास्ट वार्निंग मिली है, समझो मेरी बात को और चलो यहाँ से। एक और गलती और तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है फिर। सो गाइस वन सेकंड आपको बता रही हूँ, प्लीज डिसअपॉइंट मत होइए। ये एक बीएस स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। एक्चुअली ये स्टोरी मैं गर्ल्स बॉय पे भी बना सकती थी पर वो इतनी सूट नहीं करती। मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे बीएस स्टोरी से पर गाइस बिलीव मी ये स्टोरी बहुत अच्छी है। आप एंड तक के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ओके स्वीटी, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा अकेले में, अभी मैं जाता हूँ। ओके। और उसके बाद जंकुक वहां से चला जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि ये इतने बड़े एनिमी है तो फिर ये एक दूसरे को प्यार से क्यों बोल रहे हैं? जब ये एक दूसरे से इतने नफरत करते हैं तो एक दूसरे को मार क्यों नहीं पा रहे हैं? अभी सब कुछ पता चलेगा। व्हाट हैपेंड गाइस? कोई तमाशा चल रहा है क्या यहाँ पे? अपने अपने काम पे ध्यान दिया करो इन चीजों के अलावा। अगर तुम नहीं मार सकते तो मुझे बताओ ना, मैं उस जंकुक को छोड़ूंगा नहीं। क्या दिक्कत है? और ऐसे वादों को तो मैं कभी फॉलो नहीं करता। दिल तो मेरा भी करता है पर कुछ वादे ऐसे होते हैं ना यूं कि इसे चाह के भी नहीं तोड़ सकते। खैर ये सब छोड़िए। ताई क्या हुआ अभी? हाँ देखो मैं तुम्हारे नोट्स लेके आया हूँगा। कुछ नहीं, वही रोज का उसका ड्रामा। खैर थैंक यू सो मच यूंग, आपने मेरे नोट्स बना दिए। मैं तो बहुत ही बिजी चल रहा हूँ। हाँ तुम बिजी हो ना पढ़ाई में, इस बार तो तुम पक्का टॉप करोगे। खैर इन लोगों को छोड़ो, इन सभी भाइयों की आदत है। चलो हम कैंटीन में चलते हैं मूड फ्रेश करने के लिए। आइडिया बुरा नहीं है। चलो ये नोट्स मैं अपने लॉकर में रख के आता हूँ, आप लोग तब तक के जाइए। उसके बाद तेयोंग अपने नोट्स अपने लॉकर में रख देता है और वो तीनों कैंटीन में चले जाते हैं। हाँ जंकुक खबर पक्की है, मैंने अपनी आंखों से सुना एग्जाम के इम्पोर्टेंट नोट्स। अगर खबर पक्की है तो जाके फिर उस नोट्स के फोटो खींच के लाओ, हम भी उसी नोट से पढ़ेंगे। ये काम तो मैं अभी करके आ सकता हूँ, वो लोग वहाँ नहीं है। पर क्या फायदा अगर वो बीच में आ गए तो हमें तो कुछ बोलने को मिलेगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगा जिमी? तुम्हें याद नहीं हमारा वो पुराना आइडिया? हम सबको उसी से फंसाएंगे। वैसे भी बहुत दिनों से ये सब किया नहीं है, तुम तब तक के फोटो क्लिक कर लेना। अरे हाँ मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। अभी वो लोग कैंटीन में गए, एक काम करो तुम अभी उन्हें कॉल कर दो, तब तक मैं फोटो भी खींच लूंगा। ठीक है तो तुम दोनों वहाँ लॉकर के पास जाओ और मैं जा रहा हूँ कैंटीन में। अगर कुछ भी मुझे लगा तो मैं तुम लोगों को फोन लगा के बता दूंगा, ठीक है? क्या चल रहा है यहाँ पे? और मैंने अभी सुना जंकुक तुम्हें वार्निंग भी मिली है। ओह यूंग आपने तो डरा दिया। आप कब आए? अभी बस स्कूल की चेकिंग करने आया था क्योंकि मुझे मॉम ने कहा है। पर मैंने तुम्हारी बातें सुनी। क्या चल रहा है? अरे कुछ भी तो नहीं यूंग, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो लो जिमिन के सर की कसम, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हे शू शू दूर है मुझसे। साले कमीने, मैं ही मिला था क्या जो जंकुक की खा सकता है तू? मत करो, मैं फिर से कह रहा हूँ मत करो, बहुत मनूस लग रहे हो तुम दोनों। इससे तो मेरा शक और भरोसे में बदल चुका है। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम लोग क्या करने वाले हो? कुछ नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो किसी के नोट्स भी नहीं चुराएंगे और पक्का तेयोंग के तो बिल्कुल भी नहीं
बाद में देखेंगे, अभी चलते हैं, इससे पहले वो लोग वापस आ जाए। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना तुम्हें मॉर्निंग मिली है। मैं जरूर ऐसा बोलता अगर कोई और होता तो, पर ये तो मेरे भी दुश्मन है। जाओ जाके चुरा लो। ओहो यून बाजी वाली, डैड और मॉम से बचा लेना, हम जा रहे हैं, बाय बाय। उसके बाद वो लोग वहाँ से पार्टेड हो जाते हैं। जंगकुक कैंटीन एरिया में चले जाता है, जिमिन और जंगकुक लॉकर के पास चले जाते हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि उनके पास चाबी कैसे है, तो स्कूल ही उनका है, तो चाबी क्यों नहीं होगी। और आरएम अपनी इंस्पेक्शन की तरफ निकल जाते हैं, जिसका काम उन्हें मिला था। हेलो कैथोलिक, हमारी मैरिज ब्यूरो में बात हो रही है। दरअसल हम ना कुंवारा बैठा है, हमको शादी करवानी है। कौन हो भाई साहब, गलत नंबर पे फोन लगाया है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है ये। क्या बोल रहे हो भैया, हमारा दिल मत तोड़ो, थोड़ा सा तो शादी कराओ हमारी। और लड़की की आंख ब्लू कलर की होनी चाहिए। देखो पहली बात तो ये मैरिज ब्यूरो का नंबर नहीं है, और दूसरे नंबर की बात कि थोड़ी सी शादी क्या होती है, पाव भाई शादी करवाए क्या तुम्हारी। और ये ब्लू कलर की आंखों से क्या करोगे, सुरमा बेचोगे क्या इसके साथ। ए बबुआ, कैसे बात कर रहा है तू हमसे। हाँ चंबल शहर के हैं हम, डाकू मंगल सिंह चाचा लगता है मेरा। ऐसी बात है क्या भैया, तब तो हमारे भी दूर के मौसम छीन टपाक डमडम। है। तो अगर तुम कहो तो डाकू मंगल सिंह के साथ ही जेल में बैठेंगे। बात करनी है तो हम करवा देते तुम्हारी। गोभी भाई हो गया। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद फोन लगाते हैं हम। अब आए, बड़ा है अब डाकू मंगल सिंह वाला। हाँ पागल समझ रखा है। तुम एक काम करो, इनके बारे में पता लगाओ, हर 5 से 6 दिन में एक बार फोन आता है तुम्हें। चाहता तो मैं भी हूँ, 2 से 3 बार एक अलग लड़के ने मुझसे बात करी थी, उसकी आवाज थोड़ी नरम सी थी, मुझे ऐसा देखना है। सच्ची में उसकी आवाज इतनी सुंदर है, शायद वो भी इतनी सुंदर हो। अरे ये तो प्यार का चक्कर है शुदा भैया, पर आवाज से कैसे प्यार कर सकते हो तुम। अरे अरे प्यार व्यार कुछ नहीं है, मुझे बस आवाज अच्छी लगती है, मैं तो बस ऐसे मिलना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ सब समझ गए हम, कोई चक्कर नहीं है प्यार का। अच्छा तुम लोग जाओ अपने क्लासरूम में, और मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है जिन्यूं चलो। उसके बाद जिन और शुगा तो चले जाते हैं क्लासरूम में, और टेम जाते हैं अपने लॉकर के पास, वहीं जहाँ पर उसने नोट्स रखे थे। हे स्वीटहार्ट, क्या कर रहे हो, एग्जाम के लिए नोट निकाल रहे हो। ये तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मुझे इन नाम से फिर से मत बुलाना, जाओ यहाँ से। ऐसे नाम से कैसे नाम बेबी गर्ल, तुम अपनी घटिया सी शक्ल लेके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं लड़ाई के मूड में नहीं होगा। ओह मेरे क्यूट कपी के टाइगर, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, मुझे बुरा लग जाएगा। What the hell are you saying जंगकुक, मैं फ्रिकिंग स्ट्रेट बंदा हूँ, और अगर मुझे गे भी बनना है ना, तो तुम जैसे लड़के के लिए तो कभी नहीं बनूंगा। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ मिस्टर किम ताeyong, तुम्हें पास्ट याद दिलाना पड़ेगा क्या। जरूरत नहीं है मिस्टर जॉन जंगकुक, याद करो मैंने वो सब क्यों किया था, फिर तुम्हें भी पास्ट याद आ जाएगा। इतना कहते हैं वहाँ से चले जाता है। वाह, पहले भी मुझे इसका यही एटीट्यूड पसंद था, और अभी भी यही पसंद है। फिर उन लोगों की क्लासेस खत्म हो जाती है और वो लोग अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, और फाइनली चौथे दिन कॉलेज में। तो तुम लोगों का कहने का मतलब है कि तुम्हें 2 दिन पहले पता था कि जिया आ रही है, और उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, और तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया। हाँ अरे यार कुकी, क्या करे, भूल गए थे। छोड़ ना भाई, अभी पता चलाएगा तुझे तो कौन सी बड़ी बात है, कपड़े खरीद और तैयार व्यार होके चले जा। वैसे वहाँ ताeyong भी आ रहा है, और उसके दोस्त भी, इसमें कुछ नया नहीं है। वो जब भी कोरिया आती है कि हम सभी लोग साथ हो जाते हैं, वो हम सबकी फ्रेंड है। ये बात तो सही है मेरे छोटे वाले भाई। फिर छोड़ इन लोगों को, चल ह्यूम के ऑफिस में चलते हैं, नामजून ह्यूम को पार्टी के बारे में बताना है, फिर हम रेडी होते हैं। उसके बाद तीनों भाई यानी कि जंगकुक, जिमिन और जेहोक आरएम के ऑफिस में जाते हैं, उन्हें पार्टी के बारे में बताते हैं, और उसके बाद घर पे रेडी होने के लिए आ जाते हैं।天哪，那不是卫青吗？卫青还会弹钢琴啊，好帅啊！ What happened ताeyong? तुम बार-बार उधर क्यों देख रहे हो? Nothing ह्यूम, मैं तो बस जिया का इंतजार कर रहा हूँगा कि वो कब आएगी। लो परी का नाम लिया और परी हाजिर हो गई, वो देखो। ह्यूम आप मेरे इंतजार कर रहे थे ना, कैसे हो आप? गुड एज ऑलवेज। बाय द वे काफी बड़ी हो गई हो तुम। हाँ वो तो है, और मैं सुंदर भी हो गई हूँ। बाय द वे युंगी युंग जिन युंग आप दोनों कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ प्रिंसेस। बेबी सिस्टर तुम्हें तो पता ही होगा, हम फोन पे बात करते रहते हैं ना, मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है। ओ जंगकुक युंग, नामजून युंग, आप लोग कितनी दूर क्यों बैठे हो, इधर आओ ना। वनयुंग ताeyong जिन्हों शुगा से बात कर रही होती है कि तभी उसकी नजर जाती है जंगकुक पे, जो उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है, और पास में बैठे नामजून, जिमिन और जेहोक की, इसलिए वो उन लोगों को अपनी तरफ अप्रोच करती है। और क्योंकि उनकी क्यूट सी लिटिल सिस्टर उन्हें बुला रही थी, तो वो लोग रेजिस्ट भी नहीं कर पाते हैं,
भी डैड ने मुझे कंपनी का काम सौंपा है ना, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। मेरा तो तुम्हें पता है, ऑलराउंडर, ब्यूटीफुल, हैंडसम, क्यूट और सब कुछ हूँ मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ और आप लोग ठीक हो, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं कोरिया आ गई हूँ ना, अब मैं काफी मजे करके जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, और मैं भी अपने शेड्यूल में से तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा ताकि हम लोग साथ में एंजॉय कर सके। सॉरी सर, इस चेयर में थोड़ा डिफेक्ट है, आप 2 मिनट खड़े हो जाइए, मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है। Coming for you, acting the hotel. You say we're just friends, but गलती से धक्का लग गया था, कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। पर मैंने तो समझ लिया ना स्वीट हार्ट, अगर तुम्हें मुझे किसी करना था तो बोल देते, मैं तुम्हें अच्छे से करने देता। शट अप, मैं एक बार बोल चुका हूँ कि मुझसे ये गलती से हुआ है, वो तो जिया सामने, वरना मैं तुम्हें अभी बताता। सीट एक्सचेंज हो गई है, आओ बैठो। ओके यूं, और उसके बाद तेयंग अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। जिया, इसके बदले में हम किसी रिजॉर्ट को भी तो बुक कर सकते थे ना। तुमने मिडल ऑफ द जंगल में कैंपिंग करने का ही फैसला क्यों किया? हाँ जियो, जिमिन सही बोल रही है। और ये सब तो ठीक है, पर ये तीनों क्यों है यहाँ? ओ हीरो, जितनी जिया तुम्हारी करीबी है ना, उतनी हमारी भी है, और उसने हमें बुलाया है यहाँ पे, ठीक है? देखो देखो जिया कैसे बात कर रहा है, इसे तो बात करने की भी मैनर्स नहीं है, ये हमसे लड़ाई कर रहा है। हाँ, मैनर्स की बात कौन कर रहा है? देखो देखो, छुपकली के अंडे चुप कर जा। अगर लड़ाई करने गए ना हम लोग, तो तुम्हारा मूली पराठे बना देंगे मार मार के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तेयंग के बच्चे मुझे ऐसा कहने की? अरे क्या चल रहा है ये? तुम लोगों ने तो कुछ पछाड़ दिला दी एक छोटी सी बात पे। मैं रिग्रेट कर रही हूँ अपने डिसीजन पे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे क्यों लेके आ गई। यहाँ पे आप लोगों को म्यूचुअल कॉर्पोरेशन करना चाहिए, पर उसके बदले में आप लोग लड़ाई कर रहे हो। जियो, तुम गुस्से में कितनी क्यूट लगती हो, पर गलती लोगों की है। अबे ओ, कूट कूट के नल्ला निहारी बना दूंगा मैं। हाँ, झूठ नहीं बोलेगा, पहले तुम लोगों ने शुरू किया है। इनफ, मुझे मतलब नहीं पड़ता कि किसने शुरू किया है किसने खत्म किया है, बस आप लोगों को यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी है, एक दूसरे के साथ रहना है। और अगर आप लोगों को मैंने फिर से कोई घोटाला करते हुए देखा ना, तो मैं कोरिया छोड़ के चली जाऊंगी। अरे इतनी सी बात पे कोरिया छोड़ के क्यों जा रही हो तुम? ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अब लड़ाई नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं छोड़ के नहीं जा रही। अच्छा चलो, अब हम कैंप बनाते हैं। कैंप बनाने में मेरी मदद कौन कौन करेगा? कैंप, मुझे कैंप बनाना नहीं आता। मुझे भी कैंप का कभी नहीं आता। अच्छा, सिर्फ आप दोनों को ही नहीं आता है ना? ये तो और अच्छी बात है। हम सब लोग कैंप बनाएंगे, तब तक आप लोग लकड़ियाँ इकट्ठे करने चले जाओ खाना बनाने के लिए। क्या? हम दोनों? यमीन के साथ में जाए हम दोनों? नहीं, मैं इसके साथ नहीं जा रहा। ये मुझसे लड़ाई करता है। लड़ाई करता है? सीधे बोलो ना, मेरे साथ अकेले में जाने में डर लग रहा है तुम्हें? हेलो, डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है ना, तो फिर चलो। जंगल खतरनाक है, आराम से जाना और जल्द से जल्द आ जाना। हाँ, और तुम दोनों साथ में जा तो रहे हो, पर तुम दोनों लड़ाई तो मत ही करना प्लीज। उसके बाद तायंग और जंगकुक दोनों जंगल में चले जाते हैं ताकि वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर सके। अच्छा डार्लिंग, तुम्हारे पेट में बटरफ्लाई तो उगी रही होगी ना? तुम्हारे साथ आफ्टर ऑल इतना हैंडसम लड़का जो जा रहा है। बकवास करना जरूरी है क्या? चुपचाप से काम नहीं कर सकते हो क्या तुम? गुस्सा हो गया मेरा बेबी। अच्छा सही बोलो, तुम्हें मेरे साथ रहने में बहुत मजा आता है ना? देखो, तुम चुप हो रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, फिर अकेले काम करना? अरे पर मेरे बिना तुम वापस जाओगे कैसे? तुम्हें तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता है। मुझे पता है, मैं तुम्हारे बिना भी लकड़ियाँ इकट्ठी करके यहाँ से जा सकता हूँगा, समझे? Are you sure देव? 100% नहीं, 1000% डैम श्योर। अब मैं तुम्हारे बिना ही लकड़ी लेके वापस जाऊंगा, देखना तुम। बस इतना ही बोल के देव एक और कदम बढ़ाता है कि वो जा गिरता है जंगल के गड्ढे के अंदर। यहाँ गड्ढा था, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये क्या हो गया? तुम्हें तो सब पता था ना, अब गिर कैसे गए? अच्छा, शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि जंगल के एंड की जगह पे काफी गड्ढे होते होंगे। वैसे तुम्हें तो सब पता था ना? शट अप, मेरा मजाक बनाना बंद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। ओह, तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बोलो, दोगे मुझे? मैं सब समझ रहा हूँ, ये सब तुम्हारी चाल है, तुमने ही करा है ना ये सब? हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जंगल वाले मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना लग रहेंगे। देखो प्लीज, मुझे बाहर निकालो, हम बाकी की बातें बाहर कर लेंगे। निकालो तो सही मुझे यहाँ से बाहर। हाँ, निकाल दूंगा, पर एक ही शर्त पे कि पहले वादा करो कि तुम मुझे आज रात को मसाज दोगे। Are you crazy? तुम्हें क्या मैं कोई मसाज देने वाला दिखता हूँ? मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मेरे दोस्त आके मुझे यहाँ से निकाल ही लेंगे। हाँ, मैं पे करता हूँ, जब तक कि वो तुम्हें यहाँ से निकालने आए तब सही सलामत रहो। वैसे जंगल के जानवर मुझे बड़े खतरनाक से लग रहे हैं। क्या अब मैं जा रहा हूँ, बाय। इतना कहकर जंगकुक वो जाने ही लगते हैं कि तभी जंगकुक को फिर से तेयंग की आवाज आती है। अब ठीक है, मैं मसाज दे दूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या हुई ना बात, अभी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसके बाद जंगकुक तेयंग की मदद करता है और उसे
गड्ढे से बाहर निकाल देता है। सो इसलिए कहते हैं जब नॉलेज ना हो तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, जिसको पता हो उसके साथ चलना चाहिए। अब चलो मेरे पीछे। हेलो, ज्यादा स्मार्ट बनने की ना कोशिश मत करो, समझे? मैं सब जानता हूँ तुम कैसे हो। अरे रस्सी जल गई और बन नहीं गया। सीरियसली मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारी अकड़ कहीं नहीं जा रही है, बल्कि मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें। थैंक यू किस बात का? तुमने तो मुझे काम के बदले में यहाँ से बचाया है, मैं तुम्हारा काम करूंगा हिसाब बराबर। जैसे तुम्हारी मर्जी, आप पीछे पीछे आओ मेरे और ये पकड़ो। उसके बाद तेयोंग और जंगकुक बड़ी सावधानी से लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वापस अपने कैंप साइट पे चले जाते हैं और वहाँ पर कैंप भी बन जाते हैं। ह्योंग, क्या बात है? आपके कपड़े काफी गंदे दिख रहे हैं, आप कहीं पे गिर तो नहीं गए ना? वो मेरे कपड़ों पे कीचड़ इसलिए लगा क्योंकि इसे मैंने थोड़ी कीचड़ वाली जगह पे लकड़ी लेने के लिए भेजा था, बस वहीं से थोड़ा सा स्टेन लग गया होगा। अच्छा कोई बात नहीं ह्योंग, सबके टेंट्स रेडी है, आप अपने टेंट में जाके कपड़े चेंज कर लीजिए, आपके बैग्स भी वहीं पे रखे हुए हैं। उसके बाद तेयोंग कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है और शाम हो जाती है और वो लोग खाना बना लेते हैं और तब तक के रात हो जाती है और वो लोग खाना खा लेते हैं। हेलो, इस वक्त फोन क्यों लगाया तुमने मुझे? बोलो क्या काम है? वेल बेबी बॉय, क्या तुम अपने वादी के बारे में भूल चुके हो? तुम्हें मुझे मसाज देनी है ना, बस उसी के लिए आज शाम को मेरे घर आ जाना। वेल यहाँ पर तो बहुत अच्छे मसाज सेंटर है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ना उसके लिए, तुम वहाँ पे करवा लो। ये क्या बात हुई? मुझे तुमसे करवानी है, तुम्हारा वादा था और तुम्हें शाम को आना पड़ेगा। हाँ मानता हूँ कि मेरा वादा था, तो मैं तुम्हें उसके लिए पैसे भी तो दे रहा हूँ, मेरे पास वहाँ आने का टाइम नहीं है। सच में टाइम नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मतलब तुम नहीं आओगे है ना? ठीक है फिर मैं आ जाता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। व्हाट? नहीं, क्या बात है? तुमने तो चिल्ला के मुझे डरा ही दिया। किससे बात कर रहे होंगे और इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? कोई भी तो नहीं हूँ, वो मेरा एक पुराना दोस्त है, वो मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। और वो मैं चिल्लाया इसलिए था क्योंकि मेरा पैर पे लग गई थी, बैग से टकरा गया। अच्छा ठीक है, पर उसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? चले जाओ ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं चला जाता हूँ, पर थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा अभी मैं इससे फोन पे बात कर लेता हूँ। हाँ करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बिल्लियों के साथ किट्टी पार्टी करनी है। बाय बाय। हेलो तुम्हारे ये दांत फाड़ना बंद हो गया तो मुझे बताओगे कि तुम क्यों इतनी पागलों की तरह हंस रहे हो? वेल साफ रीजन है, एक तो बिल्लियों के साथ किट्टी पार्टी और तुमने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया क्या? तुम्हें इन सारी चीजों से क्या मतलब? मैं आज शाम को 8 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है? 8 बजे? नहीं 10 बजे आना। 10 बजे? और मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा तुम्हें मसाज देने? नहीं, बहुत देर हो जाएगी। टाइम से तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम कोई लड़की हो, और मैं कौन से तुम्हारी इज्जत लूट लूंगा लेट बुला के? तुम जैसे लोगों पे वैसे भी मुझे भरोसा नहीं है, और इज्जत लूटने से पहले मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझे? याद रखना। बाय। इतना क्या करते हो? फोन कट कर देता है। मुझे फोन होल्ड पे रख लेना चाहिए था। खैर अब मैं पढ़ाई कर लेता हूँ जो मैं रात में करने वाला था, क्योंकि मुझे आने में लेट हो जाएगा। क्या कर रहे हो यूं? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम किसी से हंस के फोन पे बात कर रहे थे, है ना? कौन है वो लकी लड़का या लड़की? जल्दी बताओ ना। कौन लड़का और कौन लड़की? मेरा पुराना दोस्त था। पागल हो आप तो? मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, अब जाओ आप मेरे रूम से, मुझे रूम की सफाई करनी है। जाओ तो। जंगकुक जिमिन को उसके रूम से बाहर निकाल देता है और ढोल लगा लेता है। तुमने मुझे रूम से निकाल के गलत किया है, आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा। जा रहा हूँ मैं। आप रो क्यों रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, ये बिल्ली के स्ट्रगल देख के रो रहा हूँ। क्यों? आप फिर से बिल्लियों के स्ट्रगल वाली वीडियो देख रहे हो? ये तो सच भी नहीं होता, आप क्यों इतना रोते हो उसे देख के? मैं डर जाता हूँ ना। तो क्या करूँ मैं? मेरी लाइफ में तो कोई मजे ही नहीं है, इससे ज्यादा स्ट्रगल तो मेरे। मुझे वो स्वीट सी आवाज वाला लड़का भी नहीं मिल रहा है, मुझे वो इंसान चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अक्सर जिस नंबर से आपको कॉल आता है उस पर लगा के देखो, क्या पता प्रोबेबली वही इंसान फोन उठाए। तुम सही कह रहे हो, शायद मुझे कोशिश करना चाहिए। वैसे तुम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो ना, आराम से मिल के आना। बाय बाय। यूं वैसे तो आज लेट आएंगे, पर आ जाए तो उन्हें बता देना मैं कहाँ गया हूँ। ओके मैं बोल दूंगा। अब जाओ, बाय बाय। उसके बाद तेयोंग अपने घर से निकल जाता है वहाँ जाने के लिए जहाँ पर जंगकुक ने उसे बुलाया था। आ गए तुम? चलो अब अंदर चलते हैं। वेट जहाँ तक कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारा घर नहीं है, कहाँ लेके आए हो मुझे? ये मेरे घर है, पर ये वो वाला घर नहीं है जहाँ मैं यूजुअली रहता हूँ। वहाँ पे मेरे भाई लोग हैं ना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। इसका मतलब कि तुम्हारे घर वालों
वालों को भी नहीं बताया है ना? हाँ, मेरे घर वालों को नहीं पता है। वैसे तो मैं इस जगह पे अपने खास लोगों को लाता हूँ, पर तुम्हें लाना पड़ा मुझे क्योंकि मुझे अपने भाई लोगों को पता नहीं लगने देना था। वैसे मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। अपना काम करवाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। देन ते हम घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरेंजमेंट कहाँ है यहाँ की? वो हो रही है, पर उससे पहले तुम कुछ खा क्यों नहीं लेते? जिमिन ने कुछ पैक करके दिया है। तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं खा सकता, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहीं तुम उसमें जहर मिला के मुझे मार दो तो? व्हाट? कैसी बातें कर रहे हो? खैर मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें खाने के लिए बोल दिया। मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और खाना सर्व करके खाने लगता है। अपना खाना खत्म करो और रूम के अंदर आ जाओ। मैं तुम्हारा काम करके यहाँ से जाना चाहता हूँ, ठीक है? और फिर टैयोंग किसी भी रैंडम से रूम के अंदर जाके बैठ जाता है। एक्चुअली वो बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसने जंगकुक को बेवजह अपसेट कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक दूसरे को अपसेट करते रहते हैं, पर ये कभी दिल से नहीं करते हैं, हमेशा मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना और लड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। अब फिर से आप लोगों को थॉट आया होगा कि ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, ये एक दूसरे के साथ क्यों नहीं है? तो इनका एक पास्ट है जो इन्हें ये सारी चीजें करने से डरा देता है। चलिए अब मैं आप लोगों को पास्ट ही दिखा देती हूँ। हे देव, कैसे हो तुम? अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारा शाम को कोई प्लान है? वैसे तो कुछ भी नहीं है, पर मैं थोड़ा सा पढ़ाई करने का सोच रहा था। पर तुम बताओ, तुम्हें कुछ काम है क्या? वेल जंगकुक, मैं और हमारे कुछ टीम मेंबर्स क्लब जा रहे थे, तो हमने सोचा कि तुम्हें भी बुला लें। मैं जरूर चलता, पर मेरे दोनों ह्यूम आउट ऑफ सिटी है, मैं उनके बिना नहीं जा सकता। ओह वो ह्यूम, क्या तुम जिंदगी भर ह्यूम के साथ ही जाते रहोगे? हम हैं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो ना प्लीज, चलो ना। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे कब तक ये क्लब आना होगा? यू कैन कम एट 9 o'clock। तुम 9 o'clock पे आ जाओ। ओके, तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा अभी मैं थोड़ी पढ़ाई करने जा रहा हूँ, रात की पढ़ाई भी कर लेता हूँ। बाय 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 तेयोंग, फिर मिलते हैं। उसके बाद तेयोंग वहाँ से चला जाता है। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। मैंने तुम्हारा कितना वेट किया तेयोंग। क्या पहनूं, रेड वाला या ब्लैक वाला? ब्लैक वाला पहनता हूँ। जंगकुक भी वहाँ आ रहा है ना, वो जरूर मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। फाइनली आज तो मैं अपने क्रश को कन्फेस कर दूंगा। हाँ हाँ, आप लोगों को सुन के थोड़ा शॉक हुआ होगा, पर तेयोंग को जंगकुक पे क्रश है और जंगकुक को भी था। हे ब्रो, तुम बता सकते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ? यो ब्रो, डैम हैंडसम। वैसे आज स्पेसिफिकली क्यों पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम मेरे क्लोज हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी किसी को मत बताना, बाद में सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुझे तेयोंग पे क्रश है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज उसे प्रपोज कर लूँ। क्या तुम्हें तेयोंग पे क्रश है? हाँ, वो मेरा क्रश है। मुझे वो बहुत प्यारा लगता है, मुझे वो बहुत क्यूट लगता है। मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। उसकी आंखें कितनी सुंदर है। बस बस बस, समझिए कि तुम उसे कितना पसंद करते होंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा मैं अंदर जा रहा हूँ। जब तेयोंग आए ना तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध के अंदर लाना। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या मैं? ठीक है, तुम जाओ। उसके बाद जंगकुक क्लब के अंदर चले जाते हैंगे और बागम बाहर ही खड़े होते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जिसे भी पसंद करता हूँ उन्हें मेरे अपने मुझसे छीन के ले जाते हैं हमेशा। पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तेयोंग तुमसे भी ज्यादा पसंद है जंगकुक, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो वो तुम्हारा भी नहीं होगा। हे बागम, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? चलो अब साथ में अंदर चलते हैं। हे तेयोंग, हाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फाइनली अब तुम आ गए हो तो हम चलते हैं। चलो। हाँ ठीक है। उसके बाद बागम तेयोंग को क्लब के अंदर तो नहीं लेके जाता है, पर क्लब के वीआईपी रूम्स के अंदर लेके जाता है। बागम, यहाँ पे जंगकुक और तुम्हारे दूसरे दोस्त क्यों नहीं है? हम तो क्लबिंग करने वाले थे ना। हाँ, वो ये मेरे डैड का क्लब है और अभी कोई भी आया नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम रूम में सबका इंतजार कर ले। जब सब लोग आ जाएंगे तो हम क्लबिंग कर लेंगे। हाँ यार, ये तो बेस्ट है। हाँ, क्यों ना हम थोड़ा सा ड्रिंक कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी बागम, पर मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं मैच्योर नहीं हूँ। अरे तो हम कौन सा मैच्योर है? वो तो मेरे डैड का क्लब है, इसलिए ना एंट्री भी मिल जाती हैगी। एक बार ट्राई तो करके देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। पर मैं नहीं कर सकता बागम, मेरे ह्यूम को पता चल गया तो मुझे बहुत डांटेंगे। मैं नहीं कर सकता। अरे कौन पता लगने देगा तेयोंग? कभी ना कभी तो ट्राई करना ही पड़ेगा ना। कर लो ना प्लीज। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो बस एक शॉट, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मैं उससे ज्यादा के लिए तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है मैं बना के लाता हूँ, तुम आराम से बैठो यहाँ पर। देन बागम तेयोंग को बैग पे बिठा देता है और उसके लिए शॉट बनाने लगता है। अदर साइड जंगकुक। और कितना टाइम लगेगा? क्या हुआ? अभी तक ये आए क्यों नहीं है ये लोग? व्हाट हैपेंड कुकी? किसका इंतजार कर रहे हो? तेयोंग और बागम का। मैंने बागम को बोला था कि जब तेयोंग आ जाए तो उसे जल्द से जल्द अंदर लेके आ जाए। शायद तेयोंग नहीं आया। नहीं, तेयोंग तो आया है। मैं जब आ रहा था तो मैंने पीछे से तेयोंग और बागम को प्राइवेट रूम की तरफ जाते हुए देखा। क्या?
कोशिश करता है। आउच, बहुत मेरा सर दर्द कर रहा है, सब कुछ हिल रहा है आसपास। हिलेगा ही ना तेओ, मैंने उसमें एक्स्ट्रा पेस्ट जो मिलाई थी। अब तुम आराम करो और मैं अपना काम करूंगा। एक्स्ट्रा पेस्ट क्यों? तुमने क्यों मिलाई? बॉगम, क्या कर रहे हो? दूर हटो। नहीं, तुम मेरे नहीं हो सकते ना, तो तुम किसी के भी नहीं होंगे। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। छोड़ो मुझे बॉगम, छोड़ो मुझे बॉगम, छोड़ दो। बॉगम, जंकुक, अच्छा हुआ तुम आ गए। प्लीज मुझे बचा लो। अरे ये क्या तुम्हें बचाएगा? इसी ने तो मुझे ये सब करने को कहा है। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब ऐसा करने को बोला? हाँ, अब जब तुम तो पकड़ा चुके हो तो तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। युंगजुन, क्या तुमने जंकुक को और मुझे थोड़ी देर पहले बात करते हुए नहीं देखा? नहीं, मैं नहीं मानता कि जंकुक मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। नहीं तेओ, तुम्हारे आने से पहले मैंने बॉगम को और जंकुक को क्लब के बाहर बहुत देर तक के खड़े होकर बात करते हुए देखा। तुम्हें ये सीसीटीवी में भी दिख जाएगा। नहीं तेओ, इनकी बात मत सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी और बारे में बात कर रहा था। ये दोनों मिले हुए हैं। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जंकुक, तुम मुझे अपनी शक्ल ढक के मत दिखाना। मैं जा रहा हूं यहाँ से। और उसके बाद उस रात को तेओंग टैक्सी लेके अपने घर रोते हुए चले जाता है। उस दिन सिर्फ उसका दिल नहीं टूटा था, पर उसका भरोसा भी टूट गया था जंकुक से। वो बहुत ही बेट्रायल फील कर रहा था। पर ये तो एक गलतफहमी थी और युंगजिन भी अपनी जगह गलत नहीं था। उसने ये सब कुछ देखा था, इसलिए उसने ऐसा बोला तेओंग को बचाने के लिए। जंकुक ने तेओंग को समझाने की बहुत कोशिश की, पर तेओंग ने नहीं मानी और तेओंग ने जंकुक को कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से उनकी दुश्मनी शुरू हो गई। पर कहीं ना कहीं आज भी लोगों के दिल में बहुत ज्यादा प्यार है। और उस वक्त सिचुएशन इतनी खराब थी कि जिया की बड़ी बहन सूजी जो उनके साथ पढ़ती थी, उन्होंने इन दोनों से फेवर लिया कि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए एक दूसरे को नहीं मारते और ना ही नुकसान पहुंचाते। व्हाट? क्या चल रहा है ये? तुम दोनों साथ में? तायुंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरा घर है, मैं तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, पर तुम क्या कर रहे हो? देखो जिमिन, शुभा, हम समझाते हैं। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों बस यहाँ पे काम से आए थे। हाँ, ये सही बोल रहे हैं। हम बस एक काम से यहाँ पे आए थे और इसका तो पता नहीं, पर मैं तो स्ट्रेट हूँ। ओह, मेरा भाई जंकुक भी स्ट्रेट है, वो सब तो ठीक है, पर शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं यहाँ जानबूझ के नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ पे किसी ने मिलने बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, पर कोई तुम्हें मिलने क्यों बुलाएगा, वो भी हमारे घर पे? दरअसल कुछ दिनों से मुझे अननोन नंबर से फोन आ रहे थे। उस तरफ से 2-3 लड़के बात करते थे, पर उनमें से एक लड़के की आवाज मुझे बहुत पसंद आई और मैं उस लड़के को देखना चाहता था कि आखिरकार उसकी आवाज इतनी सुंदर है तो वो देखने में कितना सुंदर होगा। बस इसीलिए मिलने के लिए मैंने उसे फोन लगाया कि मैं उसको एक म्यूजिक डायरेक्ट करवाऊंगा। हालांकि ये झूठ था, पर मैंने उसे बोला और लकीली उस लड़के ने फोन उठा के मुझे यहाँ मिलने बुलाया। अब मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया और वो लड़का कहाँ है। क्या मतलब? जिससे मैंने फोन पे बात करके यहाँ बुलाया है, वो तुम हो? मतलब कि वो लड़का और कोई नहीं, तुम हो जिमिन? तुम लोग हमें इतने देर से परेशान कर रहे थे। मतलब जिस लड़के की आवाज से आपको प्यार हो गया है युंगी ह्यूंग, वो और कोई नहीं, ये जिमिन है। क्या प्यार? नहीं, प्यार नहीं, मैं तो बस म्यूजिक के लिए बोल रहा था। इनफ, बहुत रात हो गई है, अब सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि वो लोग बस चुपचाप अपने घर ही चले जाते हैं और बात को आगे बढ़ाते ही नहीं है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इन लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन लीव मिल जाती है, जिसकी वजह से एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं। ओह, फाइनली तेओंग, तुम मुझे मिल गए। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है, सच्ची में तुम तो लाइफ सेवर हो। सच में तुमने एग्जाम को बहुत इजी बना दिया। एक सेकंड, पर मुझे पहले डिटेल में बताओ तो सही, ऐसा मैंने किया क्या है? अरे तुमने बहुत कुछ किया हैगा, सच्ची में। तुम्हारे वो जो नोट्स जो तुमने जंकुक को और जेहोक को दिए थे, वो मेरे लिए बहुत हेल्प करे। उन्होंने मुझसे वो शेयर भी किए। क्या मेरे नोट्स और जंकुक को? तेओंग, तुम बहुत अच्छे हो, सच्ची में। तुम मदद करके भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुमने हमारी मदद की। अच्छा तेओंग, अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। और लिसा वहाँ से चली जाती है। तेओंग बिल्कुल डम्फाउंडेड वहाँ खड़ा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर युंगी और जिन आते हैं और सब कुछ बता देते हैं उसे। जंकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नोट्स चुराने की? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा, मैं कब से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। तेओंग जंकुक को हर जगह ढूंढता है और तेओंग को जंकुक स्कूल के टेरेस पे मिलता है। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जंकुक को मत मारिए। आप दोनों को क्या दीदी
थे वो पेपर मैंने लिए थे पर मैंने किसी से शेयर नहीं किए। बस जंकुक बस, अब बंद कर लो अपनी झूठ की ये दुकान। पहले भी एक बार तुमने इसी तरीके से मना किया था, तुम मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। नहीं थे जंकुक झूठ नहीं बोल रहा है। ये पेपर मैंने लिसा को शेयर किए थे क्योंकि मैं उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। मुझे नहीं पता था ये सब होगा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। तेयोंग, हम दोनों तुम्हें सच में कुछ बताना चाहते हैं। उस रात को वो जो भी कुछ हुआ था वो जंकुक ने नहीं किया था, वो तो तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। हाँ तेयोंग, जेहोप सही बोल रहा हैगा, ये सब बोगुम का प्लान था। जंकुक तो उस दिन तुम्हें सच में प्रपोज करना चाहता था। तेयोंग प्लीज प्लीज रो मत, तुम रोते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज 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 आप दोनों मत रोइए, एक दूसरे को एक चांस दे के देखिए ना प्लीज। हाँ, तुम दोनों की आंखों से दिखता है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो। पुरानी बातों को भुलाकर फिर से एक दूसरे को मौका दो। आई एम सो सॉरी जंकुक, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था। ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, पर प्लीज अब रोना बंद करो। रोने धोने से काम तो नहीं चलेगा। वी वांट किस, यस वी वांट किस। सो जिमिन, म्यूजिक डायरेक्टिंग के बारे में क्या तुम कुछ सोच सकते हो? वेल, मेरा आंसर यस है। Happy birthday, Cookie Hyun. May God bless you with lots of happiness and health. और जल्दी से